सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, ये अपना संस्कृत पेडागोजी का 86वां वीडियो है। इसके पहले 85 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप सीधे संस्कृत की प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर के देखें। और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी पूछ पाएंगे। आप लोगों को किसी PDF की ज़रूरत है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन करें, और फेसबुक पर भी आप MPTET 2020 नाम से एक ग्रुप है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे इसी प्रकार के वीडियोस और आपके पास भी पहुँचे और आपके मित्रों के पास भी पहुँचे। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनंच इत्येतैः सह अपर भाषा कौशलम अस्ति। मतलब कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन ये तो कौशल है ही, लेकिन इनके साथ में एक दूसरा कौशल भी है, दूसरा भाषा कौशल भी है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है व्याकरणम, व्याकरण कौशल, चिंतनम, चिंतन, अधिगमनम, अधिगमन, या फिर सृजनात्मकता। तो क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के साथ चिंतन जो है वो भाषा कौशल में संलग्न है। तो ये रहेगा सही उत्तर। बस सह दिया है ना, मतलब इनके साथ में। आगे चलते हैं। सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। क्या कह रहे हैं कि जो सृजनात्मक लेख है उसके अनेक प्रयोजन हैं। सृजनात्मक लेख के अनेक प्रयोजन हैं। तेषु प्रमुख अस्ति। उनमें प्रमुख प्रयोजन कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है भाव विनिमय, भाव विनिमय। दूसरा दिया हुआ है वर्तनी शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता। आगे दिया हुआ है व्याकरण शुद्धता, व्याकरण की शुद्धता, या फिर स्वाभिव्यक्ति, मतलब कि अपनी अभिव्यक्ति। तो क्या रहेगा सही उत्तर? सृजनात्मक लेखन के लिए, या फिर ये कहें कि सृजनात्मक लेख के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें से प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो जो ऑप्शन डी है यही रहेगा सही, क्योंकि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें जो प्रमुख है वो है स्वभाभिव्यक्ति, मतलब स्वाभिव्यक्ति भी अपन कहें, स्वाभिव्यक्ति, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक लेख तभी होगा जब अपनी अभिव्यक्ति होगी। चौथा रहेगा सही। चलते हैं आगे। छात्राः गरुण विषये एकां कवितां पठितुम् आरभन्ते। पठनात् पूर्वं शिक्षकस्य महत्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। क्या कह रहे हैं कि छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पठनात् पूर्वं मतलब पढ़ने से पहले, शिक्षकस्य, शिक्षक का, महत्वपूर्णम, महत्वपूर्ण, कार्यम अस्ति, कार्य हो। तो शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए? मतलब कि क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार प्रश्न देख लें। छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है छात्रान प्रति कठिन शब्दान अर्थ ज्ञानाय कथनम। मतलब कि छात्रों के प्रति कठिन शब्दानाम, कठिन शब्दों का, अर्थ ज्ञानाय कथनम, अर्थ ज्ञान के लिए कहना। मतलब कि जो भी वहाँ कठिन शब्द हैं उस पाठ में, उनको पहले से बता देना। दूसरा ऑप्शन दिया है कवेः विषये अधिकम विवरणम छात्रेभ्यः दातव्यः। मतलब कि कवि के बारे में जो कविता यहाँ पर पढ़ी जा रही है, उसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं, उसके बारे में विवरण देना। आगे कवितायाम विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितान कर्तुम छात्रान प्रति कथयन। मतलब कि कविता में विद्यमान जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करके और छात्रों को कथन करना, या फिर कहना, छात्रों के लिए कहना कि आप रेखांकित कर लें इस प्रकार के जो भी कठिन शब्द हैं उनको। आगे गरुण विषये छात्रान प्रति चर्चायाः कृते कथनम। मतलब कि गरुण विषय पर छात्रों के लिए चर्चा करने के लिए कहना। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? या फिर चर्चा करेंगे ये भी कह सकते हैं। तो छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि वह गरुण विषय की कथा को छात्रों के बीच भली भांति समझा दे,
ये वाला, मतलब कि गरुण विषय छात्रान प्रति चर्चायाः कृते कथनम, पहले से कथन कर देगा उस विषय पर कि इस प्रकार से ये है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। विद्यालये यथार्थतया आंग्ल भाषायाः शिक्षणार्थम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में यथार्थ रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग मतलब होता है भाग, अंग मतलब भाग, तो महत्वपूर्ण भाग है, क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है तत् स्थानीय शिक्षकस्य उपस्थिति, मतलब कि वहाँ के स्थानीय शिक्षकों की उपस्थिति हो पढ़ाने के लिए। आगे आनुपूर्वेण व्याकरण नियमानाम शिक्षणम, मतलब कि प्रारंभ से ही व्याकरण नियमों का शिक्षण कराया जाए। या फिर शुद्धोच्चारण से शिक्षणम, शुद्धोच्चारण का शिक्षण कराया जाए, शुद्धोच्चारण में शिक्षण हो। आगे भाषायाः प्रयोगार्थम अवसरः, मतलब कि भाषा प्रयोग के अवसर, तो यही होगा इसका सही उत्तर, मतलब कि भाषा प्रयोग के अवसर देना सही होगा। एक बार ध्यान से, क्योंकि भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि भाषा का जितना अधिक प्रयोग होगा उस विषय में ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता है, तो ये रहेगा सही डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः, हम भाषा का उपयोग करें, तो क्यों करें? ऑप्शन पहला दिया हुआ है लेखनार्थम, मतलब कि लेखन करने के लिए भाषा का प्रयोग करें। आगे दिया है भाव विनिमयार्थम, मतलब कि अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए करें। या फिर श्रवणार्थम, सुनने के लिए करें। या फिर पठनार्थम, पढ़ने के लिए करें। तो क्या होगा यहाँ पर सही कि हम भाषा का उपयोग किसके लिए करें? तो हम भाषा का उपयोग भाव विनिमय के लिए करें या फिर करते हैं। भाषा का उपयोग भाव विनिमय के लिए करते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है और भाषा भाव विनिमय का भी साधन है। तो क्या रहेगा सही? ये वाला जो बी दिया हुआ है यही होगा सही। थोड़ा सा कभी कभी जो अपन इसका अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं हो सकती है, लेकिन भाव वही रहता है, क्योंकि अपन लोग भी ये क्वेश्चन पहली बार ही देख रहे होते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और करेक्ट बिल्कुल जो सही उत्तर है उस पर जाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। पठन कौशलम नाम, मतलब कि पठन कौशल है, क्या है पठन? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पाठस्य अर्थकरणम, मतलब कि पाठ का अर्थ करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाठ का अर्थ करके और ग्रहण करना। पठन कर रहे हैं ना, तो पठन में अर्थ भी हो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है पाठस्य कंठस्थीकरणम, पाठ को कंठस्थीकरण करना, कंठस्थ याद करना। आगे पाठस्य अभिज्ञानम, मतलब कि पाठ का अभिज्ञान हो। चौथा दिया है अबाध गतिना शुद्धोच्चारणेन सह पाठस्य उच्चैः पठनम, मतलब कि बिना रुके अबाध गति से शुद्धोच्चारण के द्वारा क्या करना? पाठ का जोर जोर से पाठ को पढ़ना। ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। सही क्या रहेगा? ऑप्शन पहला वाला पाठस्य अर्थकरणम, मतलब कि हम समझते भी हैं कि जो पाठ के भावों को स्पष्ट किया जाता है वो अर्थकरण से ही होता है स्पष्ट, ये सब। और पठन कौशल पाठ के अर्थ ग्रहण करने का सबसे उपयोगी गुण भी है। ये महत्वपूर्ण यही है, पाठ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। ये आगे चलते हैं। दिया हुआ है भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबद्धम, जो भविष्य कथन है ये उपकौशल है, तो ये किसका उपकौशल है भविष्य कथनम, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ है भविष्य कथनम इति उपकौशलम अस्ति, ऑप्शन पहला दिया है रूपरेखा निर्माणम, मतलब कि रूपरेखा निर्माण का। दूसरा दिया हुआ है सारांश लेखनम, सारांश लेखन का। तीसरा दिया हुआ है टिप्पणी लेखनम, टिप्पण लेखन का। या फिर वाचनेन, वाचन का। तो सही उत्तर क्या रहेगा? पहला वाला कि भविष्य कथन जो उपकौशल है उसका संबंध किससे रहेगा? तो रूपरेखा निर्माण से रहेगा, ना कि सारांश लेखन से, ना कि टिप्पण लेखन से, और ना ही वाचन से, क्योंकि ये तर्क संगत सिद्ध होता है। तो ये रहेगा सही उत्तर रूपरेखा निर्माण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम
आयोजनश्च संबद्धे स्तः। क्या कह रहे हैं कि भाषण लेखन कौशल से संबद्ध उससे निमित्त जो दी गई प्रतिपुष्टियां हैं वो प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयोजन में, या फिर ये कहें कि प्रक्रियाओं के आयोजन का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है। या फिर ये किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला दिया है वार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा से संबंधित है, सत्रीय परीक्षा या सत्रीय परीक्षा से संबंधित है, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयोजन का संबंध है वो रचनात्मक मूल्यांकन से होता है। रचनात्मक मूल्यांकन से, जो कि भाषण लेखन कौशल से संबद्ध प्रतिपुष्टि प्रदान करने का प्रभावपूर्ण कारक है। अतः जो सी विकल्प है ये वाला यही रहेगा इसका सही उत्तर, समीचीन उत्तर रहेगा सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पाठन प्रक्रियायाः अभिन्न भागः अस्ति। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में क्या शब्दावली पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है विन्यास है, प्रत्यय है, लोकोक्ति है, या फिर उपसर्ग है। क्या रहेगा सही, तो जो विन्यास है, विन्यास ये पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, जबकि जो प्रत्यय हैं, लोकोक्ति हैं, ये उपसर्ग हैं, ये पाठन प्रक्रिया के विषय हैं। ये सब के सब क्या हैं जो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये पाठन प्रक्रिया के विषय हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये तर्क संगत सिद्ध होता है, ये रहेगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है कोपि मिश्रित क्षमता समूहः कस्मिन् संदर्भे विषमः। मतलब कि कोई मिश्रित क्षमता समूह किस संदर्भ में विषम है। कोपि मतलब कोई भी, मिश्रित क्षमता समूह किस संदर्भ में विषम है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है अर्थ स्तर संदर्भे, अर्थ और स्तर के संबंध में, लिंग और आयु के संदर्भ में, या फिर सामाजिक स्तर संदर्भे, सामाजिक स्तर के संदर्भ में। तो क्या रहेगा सही, या फिर चौथा दिया है ज्ञान कौशल संदर्भे, ज्ञान कौशल के संदर्भ में। तो सही उत्तर क्या होगा, कोई भी मिश्रित क्षमता समूह जो है वो ज्ञान कौशल के संदर्भ में विषम है। मतलब कि क्षमता किसी भी समूह में पूर्णता की नहीं होनी चाहिए, अधूरी या मिलती जुलती नहीं, अन्यथा वह ज्ञान कौशल में विषमता पैदा करती है। तो जो ये डी ऑप्शन दिया हुआ है ये विकल्प ज़्यादा सटीक है इनसे। थोड़े से प्रश्न कठिन हैं, कड़े हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे। आगे दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम। मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा छात्र केंद्रित अनुदेशन है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है व्याख्यानम, व्याख्यान, या फिर दूसरा दिया हुआ है वैयक्तिक अनुदेशनम, वैयक्तिक अनुदेशन, तीसरा दिया हुआ है प्रदर्शनम, और चौथा दिया है प्रतिमानात्मकम, प्रतिमानात्मकम। हाँ, क्या होगा सही उत्तर, तो जो बी दिया हुआ है यही रहेगा सही, अर्थात वैयक्तिक अनुदेशन ही छात्र केंद्रित अनुदेशन है, जबकि जो ये व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रतिमा समूह हैं ये समूह केंद्रित अनुदेशन हैं। और ये कैसे हैं, समूह केंद्रित अनुदेशन, जो कि छात्र केंद्रित अनुदेशन ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला वैयक्तिक अनुदेशन, बी ऑप्शन रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है नाट्यम पाठयितुम किम उत्कृष्टम। तो नाटक शिक्षण कराने में उत्कृष्ट क्या है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है कथाम व्याकरणम च अधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावल्याः द्वारा छात्र परीक्षणम। मतलब कि कथा और व्याकरण को अधिकृत्य मतलब आधारित करके विशिष्ट प्रश्नावल्याः द्वारा, मतलब कि विशिष्ट प्रश्नावली द्वारा छात्र परीक्षणम, छात्रों का परीक्षण। दूसरा दिया है कथायाः भावम अवगंतुम नाटकस्य मौन वाचनम। मतलब कि कथा के भावों को जानने के लिए, वो उनका अवगमन हो जाए तो उसके लिए नाटक में मौन वाचन, या फिर छात्रैः भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयम। मतलब कि छात्रों के भावों के अनुसार नाटक का अभिनय, या फिर नाटकम अधिकृत्य प्रश्नोत्तरम, नाटक को
लेकर के और प्रश्नोत्तर। तो क्या होगा सही उत्तर? जो सी दिया हुआ है यही रहेगा सही। मतलब कि नाटक शिक्षण कराने से शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता अनुरूप अभिनय कौशल कराना, जो कि नाटक शिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण या फिर पहलू होगा। तो यही रहेगा तर्कसंगत उत्तर, ये वाला सी रहेगा सही विकल्प। चलते हैं आगे, जहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम चतुष्टयम भिन्न प्रकारकम वाचनम। मतलब कि निम्नलिखित में जो निम्नलिखित चतुष्टय दिए हुए हैं, चार चार करके दिए हुए हैं, इनमें भिन्न प्रकार का वाचन कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन डी है यही रहेगा सही उत्तर, डी वाला होगा सही। विहगावलोकन, अवलोकन और व्यापक और गहन, ये होंगे भिन्न प्रकार के वाचन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है समुचितः भाषा कौशल क्रमः मन्यते। मतलब कि समुचित भाषा कौशल का क्रम माना जाता है। तो कौन सा क्रम माना जाता है समुचित भाषा कौशलों का? आप सब लोगों को पता ही है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो ये चार प्रकार का माना जाता है। सही क्या रहेगा आप लोगों को देख करके बताना है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन कहाँ दिया हुआ है? तो ये चौथा वाला होगा सही, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। एस, एल, आर और डब्ल्यू, वो वाला। आगे चलते हैं। सा द्विभाषिक कक्षा लाभकारिणी भवति। क्या कह रहे हैं? सा मतलब वह, द्विभाषिक, तो वह द्विभाषी कक्षा लाभकारी होती है यत्र छात्राः, जहाँ पर छात्र स्वमूल भाषया, मतलब कि अपनी मूल भाषा और कौन सी, चाहे यहाँ पर दिया हुआ तो और लगाना है, और लक्ष्य भाषा में क्या करें? परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होगा? दो भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं, ये रहेगा सही उत्तर। मतलब कि वह द्विभाषिक कक्षा लाभकारी होती है जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर छात्र स्वमूल भाषा व लक्ष्य भाषा में परस्पर वार्तालाप करते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि दो भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येकम भाषायाम भिन्न भिन्न गतिविधयः विद्यन्ते, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, छात्राः स्वभाषया वक्तुम एव प्रेरिताः भविष्यन्ति, ये भी गलत है। भाषाद्वयं वक्तुम छात्राः अभिप्रेरिता भविष्यन्ति, हाँ ये ठीक है। मतलब कि दो भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये अपना जो सी है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। मौखिकी, ध्यान से, मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। मतलब कि जो मौखिक प्रश्नोत्तरी है, मौखिक प्रश्नोत्तरी, तो वह किस कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पठन कौशल के, दूसरा दिया है शब्द कौशल के, शब्द ज्ञान कौशल के, या फिर भाषण कौशल के या लेखन कौशल के। तो जो मौखिक प्रश्नोत्तरी है वो भाषण कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है, ये वाला रहेगा सही, तीसरा वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम, मतलब कि शब्दार्थ के ज्ञान के लिए क्या समुपयुक्त है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है अलंकाराणाम परिचयः, अलंकारों का परिचय। दूसरा दिया हुआ है वर्ण विन्यासः, वर्णों का विन्यास। तीसरा दिया हुआ है कवि परिचयः, कवि का परिचय। चौथा दिया है विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः, मतलब कि विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। तो क्या होगा सही उत्तर? ध्यान देना है आप लोगों को। मतलब कि शब्दार्थ ज्ञान के लिए समुपयुक्त है, शब्दार्थ ज्ञान के लिए समुपयुक्त क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला, चौथा वाला। मतलब कि शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम, तो शब्दार्थ के ज्ञान के लिए विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग या फिर शब्द का प्रयोग। तो विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग जो है ये शब्द ज्ञान के लिए समुपयुक्त है।
तो आज के लिए इतना ही। और आज थोड़े से कड़े प्रश्न थे और इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि 85 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं तो उनमें बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही है मेरी कि जितने भी नए नए वीडियोज़ मुझे मिले, नए नए प्रश्न जहाँ पर मिले वो लाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर